हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट को, जो क्या है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में। ठीक है, तो क्या होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखते हैं। मान लो मेरे पास ये दो लाइन है जो आपस में क्या कर रही है। मेरे पास ये दो लाइन है और एक मैं लाइन ऐसे ले लूँ, ये मेरे पास L लाइन है, ये मेरे पास M है और ये N है। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी दो गिवन लाइन है, उनको एक लाइन ऐसे कट करती है, तो वो कौन सी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अभी क्या है इसमें, जब ये कट कर रही है इन दोनों लाइन को, क्या एंगल भी बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, एंगल्स भी बन रहे हैं। अब इन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 मैं लिख लेती हूँ ये, और फिर 5 6 7 और 8। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास, मेरे पास दो लाइन गिवन है M और N, कोई भी दो लाइन गिवन है, उसको एक ऐसे टेढ़ी लाइन कट कर रही है। अगर कट कर रही है तो ये एंगल यहाँ भी बनाएगी और सेम वही यहाँ भी बनाएगी, अलग अलग पॉइंट पे। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी दो गिवन लाइन को अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्या करती है, कट कर रही है। वही हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, तो ये कट कर रही है तो कहीं ना कहीं लाइन को कट करेगी तो एंगल भी बनाएगी ना। तो ये चार एंगल यहाँ बन रहे हैं और चार एंगल यहाँ बन रहे हैं। अभी कौन कौन से एंगल है ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से होते हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से मेरे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल, सबसे पहले कौन सा है, कोरिस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो कोरिस्पोंडिंग एंगल, जैसे ये लाइन है, इसको L कट कर रही है, तो जो 1 की पोजीशन है, सेम वही पोजीशन इस N लाइन के लिए किसकी है, 5 की है। तो ये मेरे पास 1 और 5 क्या हो गया है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, सेकेंड 4 की जो पोजीशन है वही पोजीशन 8 की है, तो एक मेरे पास कौन सा पेयर हो गया है, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, सेम इसी तरह 2 और 6 की पोजीशन सेम है, 2 M के लिए, M लाइन के लिए, और 6 N लाइन के लिए। ठीक है, सेम पोजीशन है 2 और 6 की, तो ये मेरे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गया है, एंगल 2 एंगल 6। ठीक है, और वही सेम कहानी किसके लिए, 3 और 7 के लिए, एंगल 3 और 7। ठीक है, ये मेरे पास कौन से है, ये मेरे पास है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। 1 5 कोरिस्पोंडिंग है, 4 8 2 और 6 और 3 और 7, ये क्या है मेरे पास, कोरिस्पोंडिंग एंगल है। दूसरे कौन से आते हैं मेरे पास, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, अब एज द नेम सजेस्ट, अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे और इंटीरियर अंदर की तरफ होंगे। मतलब जो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है उसके अल्टरनेट पोजीशन में, मतलब एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा। ठीक है, और इंटीरियर मीन्स ये जो दो लाइनें हमारे पास गिवन है, इनकी क्या होगा, अंदर की तरफ होंगे वो एंगल। तो ऐसे आप सोच के देखो कौन से हो सकते हैं ऐसे एंगल, जो इस लाइन के लिए तो अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे और इन दोनों लाइन के लिए इंटीरियर पोजीशन पे होंगे। तो कौन से होंगे ऐसे, 3 और 5 ले लूँ या 4 और 6 ले लूँ। ठीक है, सेम हो रहा है ना इनके साथ। देखो ये अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके लिए 3 इस तरफ है और 5 इस तरफ है। ठीक है, और ये जो दो लाइनें मेरे पास गिवन है, इनके अंदर की तरफ है ये एंगल, सेम इसी तरह 4 और 6 है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे पास कौन से हो गए हैं, 3 और 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर क्या हुआ है इसमें, सेम वही कहानी है, सिर्फ चेंज कहाँ है, यहाँ पे इंटीरियर था, यहाँ पे एक्सटीरियर है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो इन दो लाइनों के अंदर की तरफ हम एंगल ले रहे थे वो क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे। ठीक है, अल्टरनेट इस लाइन के लिए, ट्रांसवर्सल लाइन के लिए वो अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, लेकिन जो दो लाइनें हमें गिवन है उनके बाहर की तरफ होंगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे एंगल हमारे पास कौन से होते हैं, अगर हम सोचें तो 2 और 8 है, जिन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम इसी तरह 1 और 7 है। ठीक है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे हैं और एक्सटीरियर है। ठीक है, तो 1 और 7 है और 2 और मेरे पास क्या है, 8 है। ठीक है, लास्ट है मेरे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ओके देखो, इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम तरफ है। अब इंटीरियर हम किसकी पोजीशन के लिए देखते हैं, इन दोनों लाइन के लिए अंदर की तरफ, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड। अगर इस तरफ है तो इस तरफ, इस तरफ है तो इस तरफ। वैसे हमारे पास कौन सी एंगल हो सकते हैं, ये तो आप देख के बता सकते हो ना कि ये जो दोनों लाइनें हैं उनके अंदर की तरफ हो, और जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही तरफ हो, मतलब या तो दोनों इस तरफ हो या दोनों इस तरफ हो। तो ऐसे कौन से एंगल है हमारे पास, 3, ऑब्वियसली 3 और 6, 4 और 5 है ना, 3 and 6 and angle 4 and angle 5, ठीक है, 4 and 5, 3 and 6। ओके ये तो मैंने तब लिया था जब मेरे पास कोई भी दो रैंडम लाइन एम एन एन गिवन है, ठीक है। पर अगर ये लाइन मैं पैरेलल ले लूँ, फिर जो ये एंगल मैंने लिखे हैं इनमें बहुत अच्छे रिलेशन निकल कर आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे ज्योमेट्री पढ़ते हैं डिटेल में, तो उसमें बहुत सी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें ये याद होने और आनी ज़रूरी है, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल होती है सोल्व करना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें याद रखना होता है, ये थ्रू आउट यूज़ होता है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो उसी को हम देखते हैं अब आगे। ओके तो अब मेरे पास ये दो गिवन लाइन हैं जो पैरेलल हैं, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, वही 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने अभी नाम लिखे थे कोरिस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर या फिर सेम साइड के एंगल्स जो भी इंटीरियर थे, उनके बीच में एक रिलेशन होता है जो यूज़ होता है, तो वही अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। तो यहाँ पर देखो ये लाइन मेरे पास क्या है, पैरेलल है, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जिनको इस लाइन के लिए जिसकी पोजीशन इस लाइन के लिए जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब सेम है, पोजीशन तो उनकी सेम है, लेकिन अब देखो ये लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो जितना एंगल ये बना, ये ट्रांसवर्सल लाइन इस लाइन के साथ बनाएगी, उतना इसी के साथ बनाएगी ना, सेम इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल है ना आपस में। तो जो एंगल वन जो एंगल है वो एल लाइन एम के साथ बना रही है, सेम वही एंगल 5 इक्वल होगा ना बन के, वही एंगल तो बनाएगी इस लाइन के साथ, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में, ठीक है। इनको एक लाइन कट करिए, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, ये एंगल्स हमारे पास इक्वल आते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या हो जाएगा इसमें, 1 = 5 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, और जो 4 है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, जो 2 है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, और 3 7 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, when a transversal line cut to parallel line then the corresponding angles are equal। एंड जब हम रिवर्स में बात करें, तो जब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दो लाइनें हैं जिनको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है वो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना होता है ना कि एम और एम पैरेलल हैं, तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमें गिवन है वो उनको इक्वल प्रूव कर दें। तो हम बता सकते हैं कि जो दो लाइनें हमें गिवन है जो इनको कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहले कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। उससे नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, वही सेम यहाँ भी कंसेप्ट है। एम और एन पैरेलल हैं, जो एंगल यहाँ बनेगा वही तो यहाँ बनेगा, और जो यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, 5 के इक्वल, एंड 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। अब जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना सेम साइड के, उनमें क्या रिलेशन होता है कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास इंटीरियर एंगल है सेम साइड के ट्रांसवर्सल के, वो कौन से, 3 और 6 है, और एक पेयर है मेरे पास 4 और 5, ठीक है। जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, उनके लिए एक रिलेशन होता है हमारे पास, क्या होता है कि वो आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। मीन्स उनका सम क्या होगा हमारे पास, 180 होगा। कौन कौन से एंगल हैं वो, 3 and 6 है, एंड 4 and 5 है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है, सबसे पहले जो भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और अगर जो ये जो इंटरनल एंगल होते हैं
इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड की, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होते हैं ये, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना होता है कि ये हमें ये बोल दिया जाए कि प्रूव करो कि एम और एन पैरेलल है, तो हम इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रूव कर सकते हैं। जैसे या तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें, या फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर दें, या फिर जो इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल के सेम साइड उनका सब 180 प्रूव कर दे, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि एम एन पैरेलल है, ठीक है। और अगर पैरेलल होंगे तो ये सब भी ट्रू होगा, ठीक है। क्या होंगे ये एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड। अच्छा, एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास, जैसे एक और लाइन ले लूँ मैं एल, इसमें मेरे पास क्या गिवन है कि एम एन के पैरेलल है, एम पैरेलल है एन के, ये पैरेलल को डिनोट करता है, ठीक है। और एन है वो एल के भी पैरेलल है, ठीक है। क्या है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है और यही लाइन इसके भी पैरेलल है, तो क्या होगा एम और एल भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एम इज़ ऑल्सो पैरेलल टू एल, ठीक है। क्या बोला है मैंने, अगर ये सेम लाइन इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो ये जो दोनों है ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ऐसा एक लाइन के लिए नहीं, ऐसी बहुत सारी लाइनें हों उनके लिए भी ये ट्रू होगा कि जब दो लाइन के इक्वल है तो वे आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल हैं, तो क्या होंगी वो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इन सब के पर। मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे गिवन है कि पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है, और जो एंगल है एम एक्स क्यू वो 135 गिवन है, और जो आर वाई एम है वो मुझे गिवन है 40 डिग्री। और मुझे फाइंड आउट इसमें क्या करना है, एक्स एम वाई मीन्स मुझे ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक्स एम वाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले एक और पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। ठीक है, आप चाहे इसके पैरेलल ले लो चाहे इसके पैरेलल ले लो, ठीक है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, अगर आप इसके पैरेलल लोगे तो भी आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगी, अगर इसके पैरेलल लोगे तो भी तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। किसी दो लाइन के साथ एक लाइन पैरेलल होती है तो वो आपस में भी तो पैरेलल होती है ना, तो वही कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा। मान लो मैं ले लेती हूँ ये लाइन मेरे पास है ए बी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मुझे फाइंड आउट करना है ये पूरा एंगल, ठीक है। तो अब मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है कि जैसे ये मेरे पास दो लाइनें हैं पैरेलल और इनको ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो ये वाला एंगल है मेरे पास ये और ये क्या बनेंगे आपस में, ये आपस में इंटीरियर एंगल बनेंगे सेम साइड के ट्रांसवर्सल के। ये यहाँ तक जो एंगल है मेरे पास ये और ये, इनका सम कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा। ये सेम साइड के एंगल है ना मेरे पास इंटीरियर एंगल, तो इनका सम मेरे पास क्या होगा 180 डिग्री। तो मैं सबसे पहले ये लिखती हूँ, क्या है मेरे पास एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी मेरे पास कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड के एंगल्स सेम साइड, कौन कौन सा एंगल लिखा है मैंने, एम एक्स क्यू ये वाला प्लस एक्स एम बी ये वाला, ठीक है। ये इतना एंगल, इनका सम कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या पता है, एम एक्स क्यू पता है, एम एक्स क्यू ये मुझे गिवन है 135, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा 135 प्लस एक्स एम बी इक्वल्स टू 180। यहाँ से मैं एक्स एम बी निकाल लूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 माइनस 135, ये मुझे क्या मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब मैंने क्या किया, ये एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब किसी तरह मुझे ये एंगल भी मिल जाए तो क्या करूँगी, मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी और मुझे जो एंगल चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कि देखने के लिए मैं ये और ये लाइन देखती हूँ, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल है ना। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इन दोनों लाइन के अंदर की तरफ है और जो ट्रांसवर्सल लाइन एम वाई है इसके अल्टरनेट पोजीशन पे है, ठीक है। इसके लिए अल्टरनेट पोजीशन पे है और इन दोनों लाइन के लिए अंदर की तरफ है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या होगा मेरे पास एंगल बी एम वाई इक्वल्स टू एंगल आर वाई एम, इंटीरियर्स अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये मेरे पास,
ठीक है, ये इक्वल होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बी एम वाई, ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 40 हो जाएगा ना, ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 तो ये 40 हो जाएगा, और ये मेरे इन दोनों का सम क्या है मेरे पास 180, तो यहाँ से मैंने ये निकाल लिया है 45। ठीक है, ये दोनों एंगल मुझे मिल गए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये जो मुझे निकाला है एक्स एम वाई, ये कितना हो जाएगा 45 + 40, ये कितना हो गया 5 और 8, ये मेरे पास क्या आ गया है, ये पूरा एंगल 85 डिग्री। ठीक है, क्या किया है हमने, एक सबसे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, चाहे इसके पैरेलल ले लो चाहे इसके पैरेलल, अब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और जो ये एक्स एम है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मेरे पास बनेगा, ये कौन सा बनेगा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों का सम मेरे पास कितना होगा 180 डिग्री, हमने अभी देखा था ये। तो अब मैं 180 में से ये माइनस कर दूँगी तो मुझे ये ऊपर वाला यहाँ तक का एंगल मुझे मिल जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे मिल गया है। ठीक है, अब ये और ये लाइन कंसीडर करूँ और इसको ट्रांसवर्सल एम वाई को ट्रांसवर्सल लूँगी मैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इन दोनों लाइन के लिए अंदर की तरफ है, और जो ये ट्रांसवर्सल लाइन एम वाई है इसके लिए अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए ये पूरे वाला, तो 45 में मैं 40 ऐड कर दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये टोटल एंगल मिल जाएगा, जो कितना मिलेगा मुझे 85। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे गिवन है कि जो पी क्यू और आर एस है, कोई भी दो लाइन है, यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया गया है, मुझे यही दिया गया है कि कोई भी दो लाइन है जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ए डी कट कर रही है। ठीक है, और जो ये बी ई और सी एफ हैं, ये क्या है, ये इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, ए बी क्यू का बाइसेक्टर बी ई है और ए सी एस का बाइसेक्टर क्या है मेरे पास सी एफ है। ठीक है, ये आपस में क्या है पैरेलल है। मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव मुझे क्या करना है कि जो दो लाइनें हैं पी क्यू एंड आर एस ये पैरेलल हैं। ठीक है, और मुझे गिवन क्या है, जो बी ई है वो पैरेलल है सी एफ की। ठीक है, ये जो दो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये मेरे पास पैरेलल गिवन है। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस क्या है पैरेलल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि ये है ना ए बी ई, ये बी ई है ना, ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो मैं ए बी ई लिखूँगी तो ये कैसे लिखूँगी, एंगल ए बी ई ये हाफ हो जाएगा ना इस पूरे एंगल का, एंगल ए बी क्यू इस पूरे एंगल का ये इतना वाला एंगल हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका। ठीक है, ऐसे ही सेम जो ये बी सी एफ होगा मेरे पास, ये वाला एंगल ये इस पूरे का हाफ हो जाएगा। ये मैं लिख लेती हूँ, एंगल बी सी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ओके, अब मैं देखती हूँ मुझे गिवन है कि मैं बी ई और सी एफ ये मुझे पैरेलल गिवन है, तो मैं देखती हूँ इसका मैं यूज़ कैसे कर सकती हूँ। अब देखो ये वाली मुझे पैरेलल गिवन है और ये जो ए डी है ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी ना। अभी समझ नहीं आ रहा तो देखो इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा के देखो, आगे तक अगर मैं इसको बढ़ाऊँगी ऐसे और इसको भी ऐसे, तो ये अब दिख रहा है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है ना। तो ये वाला एंगल मेरे पास किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। आ रहा है ना समझ, देखो ये वाली पैरेलल गिवन है मुझे, और जो ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है। ठीक है, तो ये जब पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो जो ये एंगल होगा मेरे पास, ये और ये इक्वल होगा ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। तो मेरे पास कौन कौन सा एंगल गिवन, ये दोनों इक्वल है मेरे पास, ए बी ई और बी सी एफ। जो एंगल ए बी ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, बी सी एफ के इक्वल। क्यों हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। ठीक है, अब इसमें ये साइड मेरे पास इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये वाली मैं इक्वल लिख लेती हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या आ गया है, ए बी क्यू इक्वल्स टू बी सी एस। अब देखते हैं ये कौन सा एंगल है, ए बी क्यू मीन्स ये पूरे वाला एंगल, और बी सी एस ये पूरा एंगल।
और ये क्या है मेरे पास, ये इन दोनों लाइन के लिए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ही बनेंगे ना, इस लाइन के लिए पी क्यू के लिए और आर एस के लिए जो ये वाला एंगल है, ये वाला और ये वाला क्या होंगे, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और हमने प्रूव कर दिया है कि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल किसके, आर एस के। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं क्या किया है हमने। हमें गिवन है कि जो बी ई है इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है वो पैरेलल है किसके, सी एफ के जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू लिख ली है ए बी ई, क्या होगा, इसका बाइसेक्टर है तो इस पूरे एंगल का हाफ होगा। ऐसे ही जो बी सी एफ है ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा। अब एक साइड मेरे पास इक्वल है तो दूसरी भी इक्वल होगी, और दूसरी साइड क्या है यहाँ पे, ए बी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, बी सी एस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये पी क्यू और आर एस के लिए क्या बन रहे हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल हैं, और अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स हमारे पास क्या होती है, पैरेलल्स होती है। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है। आई होप सबको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।